हे फ्रेंड्स, मैंने बाइक चलाना इसलिए सीखा ताकि मैं इजीली घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आ जा सकूं। जब मैंने पहली बार बाइक चलाना सीखा तब मुझे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, जैसे कि क्लच कैसे यूज़ करना है, ब्रेक कितना दबाना है, गियर्स कब चेंज करना है, और ये सब रोड पर और आने जाने वाली दूसरी गाड़ियों पर ध्यान देते थे। लेकिन रोज़ रोज़ बाइक से कॉलेज आने जाने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि गियर्स और क्लच तो दूर की बात है, मुझे रास्ते चूज़ करने पर भी ध्यान देना नहीं पड़ता था कि कब मुझे राइट लेना है और कब लेफ़्ट। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब मैं कॉलेज से घर के लिए आधा रास्ता क्रॉस कर लेता और कभी कभी ट्रैफिक नहीं होता तब तो मैं घर तक आ जाता और मुझे याद भी नहीं रहता कि कब मैं कॉलेज से घर तक पहुंच गया, क्योंकि पूरे रास्ते मेरा ध्यान किसी और इम्पोर्टेंट बात को सोचने में लगा रहता था, जो कि बहुत ही गलत बात है। लेकिन ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कॉलेज से घर आने जाने वाले रोड पे बाइक चलाना ये मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुकी थी। जब आप कुछ नई चीज़ सीखना स्टार्ट करते या फिर कोई नया काम पहली बार करते तब हमारे दिमाग को बहुत सोच समझ के और एफर्ट्स लगा के वो काम करना पड़ता है। पर जैसे जैसे हम वो काम बार बार रिपीट करने लगते हैं तब हमारा दिमाग उस काम का एक पैटर्न बना के अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद हमें उस काम को करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो काम हमारा सबकॉन्शियस दिमाग करने लगता है, जो और कुछ नहीं हमारी हैबिट्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चलते हुए कुछ सोचते हुए अपने घर तक पहुंच जाना, वो भी बिना रास्तों में ध्यान दिए, और सुबह उठ के डायरेक्ट बाथरूम जाना और ब्रश करना एक्सेट्रा। हमारा ब्रेन ऐसे हैबिट बना लेता है ताकि वो ग्रे मैटर इन बार बार के कामों से फ्री होके दूसरे इम्पोर्टेंट काम के लिए यूज़ हो सके। ये हैबिट हमारे दिमाग की काफ़ी एनर्जी बचाती है, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन को रिपीटेड कामों पर एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अब ये तो हैबिट की अच्छी बात है, पर बुरी बात यह है कि हमारा ब्रेन अच्छी और बुरी हैबिट्स के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता। उसे तो बस हैबिट्स बना के अपने एफर्ट्स बचाने हैं, और ये बात हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इंसान बुरी चीज़ें ही बार बार करता है। इसकी वजह से ज़्यादातर हमारे ऊपर बुरी आदतें ही पड़ती रहती है, और आपकी हैबिट ही आपकी सक्सेस और फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न बनती है। इसीलिए हमें बुरी आदतों को ख़त्म करना और नई अच्छी आदतें बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बुरी आदतें ख़त्म करनी है और नई अच्छी आदत बनानी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आदतें एग्जैक्टली बनती कैसे है। ऑथर बताते हैं कि हर आदत 3 स्टेप की प्रोसेस में बनती है। सबसे पहला स्टेप है ट्रिगर, दूसरा स्टेप है रूटीन, और तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड। ट्रिगर उसे बोलते हैं जो आपको बुरा या अच्छा काम करने के लिए उकसाता है, जिसकी वजह से आपको अंदर से लगता है कि आप वो काम करो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं जब उनका कोई दोस्त उसे साथ में सिगरेट पीने के लिए एनकरेज करता है। हमारी लाइफ में दोस्तों का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कई लोग मना नहीं कर पाते और टाइम पास समझ के और जब दिल करेंगे छोड़ देंगे ये समझ के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो दोस्त ही उसे सिगरेट पीने के लिए बुलाता है और फिर धीरे धीरे करके वो खुद उस दोस्त को लेकर सिगरेट पीने जाने लगते हैं। यहाँ पर उसका वो फ्रेंड ट्रिगर बन जाता है, जिसे देखते ही उसे सिगरेट पीने का दिल करने लगता है। आपकी लाइफ के हिसाब से ट्रिगर बहुत से अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर इन 5 कैटेगरीज में आते हैं। पहला है लोकेशन, कोई एक स्पेसिफिक जगह जो आपको बुरा या अच्छा काम करने के लिए ट्रिगर करती है। दूसरा है कोई स्पेसिफिक टाइम, और तीसरा है कुछ ऐसे इमोशन जैसे कि सैड, हैप्पी या बोर होना, और चौथा है दूसरों की वजह से जैसे कि दोस्त का मिलना या फिर टीवी में देखने के बाद फील करना, और पांचवा है लास्ट एक्शन, कोई एक एक्शन लेने के तुरंत बाद जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद फील करना। ट्रिगर मिलने के बाद लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, वो है रूटीन। रूटीन काफ़ी छोटे से लेकर बड़े भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने फ्रेंड को मिलने के बाद किसी शॉप पर जाना, वहाँ सिगरेट खरीदना और फिर किसी जगह पर जाके सिगरेट को एंजॉय करना, ये पूरे एक्शन रूटीन में आते हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेप, वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सबसे मेन स्टेप होता है जिसकी वजह से हैबिट एक्चुअल में बनती है। इस एग्जाम्पल में जैसे ही लोग सिगरेट का पहला पफ लेते हैं उन्हें एक निकोटिन का किक और डोज मिलता है। ये सिगरेट के अंदर का निकोटिन ही उनके लिए रिवॉर्ड होता है, जो उन्हें अच्छा और रिलैक्स फील करवाता है। ऐसे ही हर बुरी और अच्छी आदतें 3 फेज में बनती है, और फिर ये साइकिल जितनी ज़्यादा बार कंप्लीट होकर रिपीट होता जाता है उतना ही ज़्यादा वो लोगों की हैबिट स्ट्रांग होती जाती है। फिर चाहे वो सिगरेट पीना हो, ज़्यादा खाना खाना हो या फिर कोई अच्छा या बुरा काम हो। तो मेन बात यह है कि हम अपनी ये हैबिट्स को ख़त्म कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों का एकदम से अपनी हैबिट्स ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर हैबिट्स का पैटर्न हमारे दिमाग में बहुत डीपली स्टोर रहता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारा उसे पूरी तरह ख़त्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अपनी हैबिट्स को अचानक ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं,
बहुत दिन तक अपने ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं, पर फिर उसे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलने के बाद वो पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती है। इसीलिए बेस्ट तरीका ये नहीं होगा कि आप पुरानी हैबिट्स को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, बल्कि बेस्ट तरीका ये होगा कि वो बुरी आदत को पूरी तरह किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर दे। एग्जाम्पल, एक आदमी को रोज़ डोनट खाने की आदत बन गई थी। रोज़ रोज़ कैलोरी से भरा डोनट खाने से उनका वेट बढ़ता जा रहा था, जिससे वो बहुत ही अनहेल्दी हो गया था। तब उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके इस बुरी आदत को ख़त्म कर देगा। उसके एक फ्रेंड ने उसको द पावर ऑफ हैबिट्स बुक रिकमेंड की, जिसे पढ़ने के बाद उसने उस बुक के सारे प्रिंसिपल को समझा और फिर उसने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पता किया कि उसके इस हैबिट साइकिल के तीनों स्टेप एग्जैक्टली है क्या। अच्छे से ऑब्जर्व करने से उसे पता चला कि हर दिन 3 से 3:30 के बीच उसे डोनट्स खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, और ये टाइम ही उसकी हैबिट्स का ट्रिगर था। जिसके बाद उसे रूटीन पता करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। रूटीन सिंपल था। 3 बजने के बाद उसे बोर होने लगता था और फिर वो ऑफिस की कैंटीन जाता, जहाँ वो डोनट खरीदता और फिर कलीग्स के साथ बात करते हुए उसे खाता, और फिर लास्ट में रिवॉर्ड सबसे सिंपल था, उन डोनट्स को खाने का टेस्ट और मज़ा। ये प्रोसेस जानने के बाद उसने सेकंड और फाइनल स्टेप अप्लाई करना शुरू किया। दूसरे दिन 3 से 3:30 बजे जैसे ही उसे डोनट खाने का मन हुआ तो वो कैंटीन तो गया, लेकिन वहाँ से उसने डोनट की जगह चॉकलेट खरीदी। जिसके बाद फिर उसने अपने कलीग से बात करते हुए उसको खाया, फिर वापस अपने काम पर चला गया। फिर अगले दिन उसे उसी टाइम पर फिर से दिल किया, तब वो कैंटीन गया, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं खरीदा और बस अपने दोस्तों से 15-20 मिनट बात की और वापस आ गया। ये प्रोसेस उसने बहुत दिन तक फॉलो किया, और ये करते समय उसने अपने ट्रिगर से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बस अपने रूटीन और रिवॉर्ड को दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से बदल दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसकी वो आदत भी खत्म हो गई। इसी तरह यही 2 स्टेप फॉलो करके आप किसी भी हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप अपने हैबिट साइकिल के तीनों प्रोसेस, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को पता करो कि वो एग्जैक्टली है क्या। और फिर आते हैं अगले स्टेप, जिसमें आपको उस साइकिल में से अपने रूटीन और रिवॉर्ड को किसी दूसरे अच्छे रूटीन और रिवॉर्ड से रिप्लेस करना है। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन यही सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है अपनी हैबिट को बनाने के लिए। ये प्रिंसिपल मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइक से बताई है। ये बुक में बहुत सी अच्छी बातें लिखी है जो आपको हैबिट बनाने और ख़त्म करने में मदद करेगी। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको ये प्रिंसिपल अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।